गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। अभी तक हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए थे, बट इनमें से जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसी को असल में बोलते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन। वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट लॉ इज़ कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो भी। और थर्ड लॉ जो है हमारा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, दैट मीन्स हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी डिराइव कर सकते हैं और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी डिराइव कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें सिर्फ एक लॉ अगर आता हो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वहाँ से हम फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं, थर्ड लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। तो इसीलिए जो सेकेंड लॉ है उसे हम बोलते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन। अब ये कैसे होता है हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ इज़ कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। हम कैसे फर्स्ट लॉ को सेकेंड लॉ से डिराइव करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, देखिए कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वी नो एफ किसके बराबर होता है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी और एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ दैट इफ़, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी बॉडी पे, दैट मीन्स क्या होगा? फोर्स नहीं लगा रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा? एफ ज़ीरो होगा। यहाँ पे एफ ज़ीरो होगा क्योंकि हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे ये होता है ना एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे जो एफ होता है दैट इज़ एक्सटर्नल फोर्स। वही हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं हम किसी बॉडी पे, तो उसका एफ क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? दैट एम ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बट आपको पता है किसी बॉडी का मास जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है, बट मास इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या ज़ीरो होगा इसको ज़ीरो बनाने के लिए? विच इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। ठीक है, हमने क्या कंसीडर किया कि सिर्फ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है इसके ऊपर, दैट मीन्स एफ ज़ीरो है। तो वहाँ से हमारा क्या डिराइव हुआ कि ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो उसका कहने का मतलब क्या हुआ? दैट इज़ देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन द बॉडी इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, कि अगर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी जो है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। दैट मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी क्योंकि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही। एक्सेलरेशन नहीं हो रही है उसका मतलब वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। तो या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, इट विल कंटिन्यू मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो वही तो आपका फर्स्ट लॉ था क्या? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। कोई जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे ही रहेगी। क्यों? बिकॉज उसमें एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा है। कब? जब उसमें एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। देखिए हमने कहाँ से डिराइव किया ये कि कोई बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी। कब? अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। या कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब? जब उसके ऊपर फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स वो ज़ीरो है। दैट मीन्स यही हमने सेकेंड लॉ से डिराइव किया। सेकेंड लॉ से हमने देखा एफ एम ए के बराबर था, लेकिन हमने यहाँ पे एक कंडीशन ली कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो उस केस में क्या होता है? एक्सेलरेशन ज़ीरो आ जाता है। तो वही हमारा फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है क्या? कि रेस्ट पे है बॉडी, वो रेस्ट पे ही रहेगी। कब? अगर उसमें एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन से ही चलती रहेगी बिकॉज उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है और वहाँ पे क्या है? एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है इसलिए। तो ये हमने क्या किया? फर्स्ट लॉ को डिराइव कर दिया। किससे? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। आपको आ सकता है क्वेश्चन कि डिराइव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या हाउ इज सेकेंड लॉ
द रियल लॉ ऑफ मोशन, या वाई इज सेकेंड लॉ कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो उस केस में आपने दोनों फर्स्ट लॉ भी और थर्ड लॉ भी डिराइव करना है। अब हम थर्ड लॉ कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट लॉ का कर दिया ना, अब हमें करना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, किससे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव करना है। ठीक है, हमें बताना है कि जो थर्ड लॉ है वो भी सेकेंड लॉ में ही कंटेन्ड है, इसी लॉ से वो भी डिफाइन हो जाता है। तो अब हमें बताना है दूसरी कंडीशन, दैट थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द, किसमें, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, अब देखिए इसके केस में हम क्या करेंगे, हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, एक आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा, मतलब बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रही है। तो हम क्या लेंगे, एक आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, और इसमें दो बॉडीज़ है हमारी, कितनी बॉडीज़ है, दो बॉडीज़ हैं, ए एंड बी। इसमें आपने पूरा लिखना है, आपको मिल जाएगा अपनी बुक्स पे, दैट कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी। ठीक है, अब क्या होगा, लेट देम कोलाइड। ये जो ए और बी बॉडी है एक सिस्टम में, मान लो ये हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ए एक बॉडी है और बी एक बॉडी है, तो हमने क्या किया, लेट देम कोलाइड, ये आपस में हम मानते हैं कि ये कोलिजन करेंगे। ठीक है, अब जब कोलिजन होगा तो क्या होगा, ए कुछ फोर्स लगाएगा बी पे और बी कुछ फोर्स लगाएगा ए पे, बिकॉज दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग कोलिजन लेट देम कोलाइड, कर दिया बॉडीज ए एंड बी, लेट देम कोलाइड। ठीक है, लिख लो लेट देम कोलाइड। ओके, नाउ ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, कोलिजन के दौरान कि लेट, हम यहाँ पे भी फिर से कंसीडर करते हैं, लेट ए एक्सर्ट्स, द बॉडी जो ए है इट एक्सर्ट्स अ फोर्स F1, मान लो ये F1 लगा रहा है किसके ऊपर, ऑन द बॉडी बी। ठीक, ऑन बॉडी बी पे जो ए है वो कितना फोर्स लगा रहा है, F1। ठीक है, कितने टाइम के लिए, फॉर अ टाइम डेल्टा टी। मान लो डेल्टा टी टाइम के लिए ए बॉडी ने बी बॉडी पे कितना फोर्स लगाया, F1 फोर्स लगाया। ठीक है, वैसे ही बी जो है वो एक फोर्स लगा रही है, कितना, F2, किस पे, ए बॉडी पे। ठीक है, कितने टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए, बिकॉज कोलिजन तो सेम टाइम के लिए होगा ना दोनों के बीच में। ठीक है, ऑन बी फॉर अ टाइम डेल्टा टी। ठीक है, ए ने बी पे फोर्स लगाया, बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया। ठीक है, अब आपको पता है कि फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू टाइम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू टाइम। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो बच्चों, कैसे, आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, F डी टी इज इक्वल टू डी पी। ये डी पी क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये डी टी क्या है, ये तो टाइम ही है, स्मॉल टाइम, और ये क्या है, फोर्स। यही तो है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। यही है आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ से हम डिराइव करेंगे थर्ड लॉ। ठीक है, ओके, लेट मी इरेज, ये आपको समझ आ गया, ये मैं, आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप बस इतना लिखेंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर अब हम देखेंगे कि ए का मोमेंटम कितना चेंज हुआ और बी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लिखिए देयरफॉर चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसका, मान लो पहले हम बी का निकालते हैं, तो कितना होगा, अब बी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, जो फोर्स बी पे लग रही है वो आपने कंसीडर करनी है। इसके ऊपर F1 लग रही है, क्योंकि F1 फोर्स इसको कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी कितना होगा, F1। ठीक है, इनटू टाइम कितना था इधर, डेल्टा टी के लिए लग रहा था ना इनके बीच में फोर्स। ओके, ठीक है, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम सिमिलरली ए का कितना होगा, वेरी गुड, F2 इंटू डेल्टा टी, बिकॉज ए के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है। ठीक है, बात समझ आई। ठीक है,
बी का कितना मोमेंटम चेंज हुआ, दिस वन, और ए का लीनियर मोमेंटम कितना चेंज हुआ, F2 इंटू डेल्टा टी, बिकॉज हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से दैट चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू टाइम। ये कैसे होता है वो मैंने अभी आपको बताया। अब टोटल, देयरफॉर टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना आएगा, देखिए यहाँ पे टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अगर हमें अब टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है किसका, ए और बी का, टोटल इन दोनों का, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, दिस वन और दिस वन, ठीक है। तो वो आएगा F1 इंटू, सीधे लिखिए F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात। देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए हमने लिया था ये एक आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम था ये, आइसोलेटेड सिस्टम था, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, मैं इसको रब करती हूँ। हमने यहाँ पे क्या लिया, एक आइसोलेटेड सिस्टम, दैट मीन्स इस आइसोलेटेड सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम है तो दैट मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही है, जो भी फोर्स है वो अंदर ही, या ए बी पे लगा रहा है या बी ए पे लगा रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। ओके, देयरफॉर नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा कि टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, ज़ीरो होगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। देयरफॉर यहाँ पे आपने लिखना है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, देखिए कैसे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो। कैसे, मैंने अभी आपको बताया न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है हमें, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अब जब F ही ज़ीरो है दैट मीन्स बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये क्या होगा, ये ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जब ये ज़ीरो होगा टोटल चेंज, लेकिन हमने अभी देखा था कि टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना आया था, ये जो हमने पहले निकाला, ये टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम है ना, ये कितना F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी, ठीक है। अभी हमने बोला कि अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो क्या होगा, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो। ये यहाँ पे की सेंटेंस है यहाँ पे कि न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ज़ीरो होगा कब, अगर उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, या वो बॉडी जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो आपकी टर्म है टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये किसके बराबर है, ये ज़ीरो के बराबर है। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, देयरफॉर F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। ओके, करिए सॉल्व इसे, ठीक है। सॉरी, विच इम्प्लाइज F1 डेल्टा टी, इसको शिफ्ट करिए दूसरी तरफ, ठीक है, माइनस F2 डेल्टा टी, इज दैट क्लियर। अब डेल्टा टी सेम, इट विल कैंसिल आउट, वट विल वी गेट, दैट F1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F2, यही तो है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या कि जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पे लगाएगा, बट वो अपोजिट होगा, इक्वल तो होगा बट कैसा होगा, अपोजिट होगा, तभी ये माइनस साइन यहाँ पे आया। दैट मीन्स एक्शन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, ठीक है। दैट मीन्स हेंस क्या होगा, एक्शन हमारा माइनस टाइम्स रिएक्शन के बराबर आएगा, ठीक है। दैट मीन्स एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। तो यही तो है हमारा थर्ड लॉ, ये क्या हमारा थर्ड लॉ, हमने ये कैसे डिराइव किया, सेकेंड लॉ से,
ठीक है। करना क्या आपने, थर्ड लॉ कैसे डिराइव करना है एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करते हैं। हमने क्या लेना है, एक आइसोलेटेड सिस्टम लेना है जिसमें दो बॉडीज़ हैं ए एंड बी, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी, जो ये बॉडी आपस में लगाएगी, ठीक है। तो हम देन कंसीडर करते हैं लेट दिस बॉडीज कोलाइड, और ड्यूरिंग कोलिजन देयर विल बी सम चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। वो कैसे, लेट हम करते हैं कि ए जो है वो बी पे कुछ फोर्स लगाएगा फॉर अ टाइम डेल्टा टी, वैसे ही बी ए पे कुछ फोर्स लगाएगा फॉर अ टाइम डेल्टा टी। तो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम हम निकालते हैं, वो आता है हमारा F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी के बराबर, ठीक है। ये हमारा टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है। बट हमें पता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ज़ीरो होता है। तो वो जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या आता है, एक्शन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स रिएक्शन, ठीक है। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके। दिस इज़ वाई, देखो हमारा फर्स्ट लॉ और सेकेंड और थर्ड लॉ दोनों ही हमने सेकेंड लॉ से डिराइव किए। दिस इज़ वाई दैट सेकेंड लॉ इज़ कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन, ओके। अगर क्वेश्चन आया वाई सेकेंड लॉ कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन, आपने ये दोनों चीज़ें डिराइव करनी है इससे, ठीक है।